नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका सरकारी नौकरी अलर्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन की ओर से जो पाइपलाइन सेट अनुदान के लिए जो आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं। यदि आप मध्य प्रदेश के किसान हैं और आप मध्य प्रदेश अनुदान योजना के अंतर्गत पाइपलाइन सेट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन फॉर्म आप कैसे ऑनलाइन करोगे, इसमें आपको क्या दस्तावेज लगेंगे, संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तार पूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ई कृषि अनुदान यंत्र यानी कि किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत यदि आप खेती करते हैं, यदि आप किसान हैं और आपको जो दोस्तों पाइपलाइन जो दोस्तों सब्सिडी में आपको लेना है तो उसके लिए दोस्तों पंजीयन चालू हो गया। आपको जो है दोस्तों पाइपलाइन पंजीयन के लिए किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के ऑफिशियल पोर्टल पर आना है। ये वाले पोर्टल के लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे, जहां से आप डायरेक्ट ये वाले पोर्टल पर आकर आप अपना जो दोस्तों पाइपलाइन के लिए पंजीयन कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों ये वाले पोर्टल पर आने के बाद में यहाँ पर संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ समय लेगा और कुछ इस तरीके से आपको पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी है, ये आप पढ़ सकते हैं, अन्यथा इसको यहाँ से क्लोज कर दे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आवेदन अनुदान है तो आवेदन करे का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर पंजीकृत किसान और नवीन पंजीयन, नवीन कृषक का नवीन पंजीकरण, कुछ दो ऑप्शन दिखेंगे। तो यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे हो तो कृषक का नवीन पंजीकरण का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना। उसके बाद में आधार नंबर देना, कैप्चा कोड देना है। आपके पास मार्फो या नेट गेन जिसकी भी जो है बायोमेट्रिक है उससे आपको फिंगरप्रिंट कैप्चर कर लेना है, ताकि आपको एक बार करनी रहेगी। उसके बाद में दोस्तों आपके आधार OTP के माध्यम से आपका आवेदन हो जाएगा। आप यदि पहली बार कर रहे हो तो आपको एक बार अपनी बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है, अन्यथा आप जो दोस्तों आवेदन नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों हमने पहले बायोमेट्रिक सत्यापन कर लिया, हमारा पंजीयन पहले से है तो पंजीकृत किसान पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में जो भी हमारा आधार नंबर है, आधार नंबर आपको यहाँ पर देना है, घोषणा पत्र पर क्लिक करना है और आधार सत्यापित करे पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है पंजीकृत मोबाइल, उस पर OTP आएगी। जो भी OTP वो OTP यहाँ पर आपको देना है। यदि आपके आधार कार्ड पर वो मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है या बंद हो गए, जो अपडेट थे वो बंद हो गए, उस स्थिति में दोस्तों आपके जो भी आधार कार्ड है उस पर आपको नया मोबाइल नंबर अपडेट यानी कि जुड़वा लेना रहेगा। उसके बाद में आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे आप अपना OTP वेरीफाई कर लोगे तो यहाँ पर सत्यापित OTP सत्यापित करे का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से कृषक के प्रोफाइल की जानकारी यानी कि आप अपने डैशबोर्ड में आ जाओगे, कुछ इस तरीके से आपको जानकारी दिखेगी। उसके बाद में दोस्तों यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे हो, पहली बार आपने इसमें पंजीयन किया है तो यहाँ पर कृषक की व्यक्तिगत जानकारी फिल कर लेनी है और जो भी जानकारी वो जानकारी फिल कर आवेदन सब जो है दोस्तों आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद में कृषक के भूमि की जानकारी के ऊपर क्लिक करके आपके जो भी कृषक की भूमि उसकी जानकारी फिल करनी है। कृषक के बैंक का विवरण जानकारी आपको फिल करनी है और संपूर्ण जानकारी विवरण और यानी कि फाइनल लॉक करना है। तो 4 स्टेप में आप सबसे पहले अपना प्रोफाइल कंप्लीट कर ले। प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद में आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने पहले से ही प्रोफाइल कंप्लीट कर रखी, इसलिए हमें कुछ नहीं करना है। हमें सिंपल से अनुदान हेतु आवेदन करेगा जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों आपको जो ऊपर जानकारी वो आपकी कृषक की सामान्य जानकारी रहेगी, जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय जो प्रोफाइल बनाते समय दी थी वो सारी जानकारी आपको शो हो जाएगी। उसके बाद में आपको स्क्रॉल करके नीचे आना तो यहाँ पर यंत्र की पात्रता का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ड्रिप सिस्टम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, माइक्रो इरिगेशन, जिसमें दोस्तों आपको किसी तरह का कोई डिमांड ड्राफ्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है, फ्री वाले हैं। यहाँ पर हमने जो दोस्तों 13 अप्रैल को आवेदन कर रखा है तो हमारा जो आवेदन यहाँ पर हो चुका है बता रहा है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मिनी स्प्रिंकल सेट के लिए करना है तो ये वाले ऑप्शन स्प्रिंकल सेट के लिए करना है या पाइपलाइन, तो हम पाइपलाइन के लिए करना है। तो यहाँ पर दोस्तों पाइपलाइन सेट फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी दाले का जो ऑप्शन दिख रहा है इसके सामने नो फीस और यहाँ पर जो आवेदन करे का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना। दोस्तों आप जिसका भी आवेदन करोगे, ये जितनी योजनाएं दिखा रहा है इसमें जिसमें भी आवेदन करो सेम प्रोसेस रहेगी। सिर्फ दोस्तों आपको प्रोफाइल कंप्लीट करना है, बाकी की सेम प्रोसेस रहेगी। और जिसमें दोस्तों आपको डिमांड ड्राफ्ट की आवश्यकता है उसमें दोस्तों आपको DD बनानी रहेगी और DD भी आपको अपलोड करनी रहेगी। तो यहाँ पर हम पाइपलाइन सेट के लिए करते थे। यहाँ 4 नंबर सामने जो दोस्तों आवेदन करे का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ समय लेगा और उसके बाद में दोस्तों आपका कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड दिखेगा। ऊपर की कृषक की व्यक्तिगत जानकारी दिखेगी। सुरक्षा के लिए हमने जानकारी हाइड कर दी।
उसके बाद में आवेदन की जानकारी, तो यहाँ पर आवेदन यंत्र पाइपलाइन सेट योजना का नाम दिखेगा। यहाँ पर राशि और भुगतान नो फीस है तो यहाँ पर 0 दिखेगा। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, सिंपल से आवेदन करे का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद में क्या आप अनुदान है तो आवेदन करना सुनिश्चित करते कुछ इस तरीके से आपको मैसेज शो होगा। तो यहाँ पर आपको हाँ को सिलेक्ट करना। जैसे आप हाँ पर क्लिक करोगे तो कुछ समय लेगा और उसके बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से आपके जो आवेदन फॉर्म फिल किया उसकी रिसिप्ट आपको शो हो जाएगी। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय भोपाल विभागीय योजना के अंतर्गत पाइपलाइन सेट हेतु आवेदन पत्र। यहाँ पर आवेदक का विवरण, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, आवेदन का दिनांक और समय दिखेगा, आवेदक का नाम, आधार नंबर, जेंडर, जन्म तिथि और उसके बाद में कृषक संवर्ग और सारी जानकारी यहाँ पर दिखेगी। उसके बाद में प्रिंट आउट के लिए यहाँ क्लिक करे का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और इसकी प्रिंट निकाल कर अपने पास रख ले। उसके बाद में दोस्तों यह पंजीयन की योजना के अंतर्गत केवल आवेदन का पंजीयन है। लक्ष्य अनुसार आवेदनों की प्राथमिकता कंप्यूटरकृत लॉटरी के माध्यम से निर्धारित की जाएगी। लॉटरी से निर्धारित प्राथमिकता क्रम अनुसार अनुदान की पात्रता होगी। लॉटरी द्वारा निर्धारित प्राथमिकता सूची पोर्टल पर निर्धारित तिथि को देखी जा सकती है। यानी कि आपका जो दोस्तों आप जिस योजना के लिए आवेदन कर रहे हो यानी कि पाइपलाइन के लिए कर रहे हो तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो गया। जब इसकी लॉटरी का समय आएगा और जब इसकी लॉटरी लगेगी तो उसमें यदि दोस्तों आप पात्रता रखोगे तो आपकी जो दोस्तों नाम आएगा। उसके बाद में आपको जो दोस्तों इसमें जो भी सब्सिडी है 50% या 30%, 70% जो भी सब्सिडी है वो सब्सिडी के अनुसार आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। और जो भी जहाँ से भी आप पाइपलाइन क्रय करोगे वहाँ पर ये आवेदन देना रहेगा। आवेदन जमा करने के बाद में दोस्तों आगे की प्रोसेस उनके द्वारा की जाएगी ताकि आपको सब्सिडी में जो है दोस्तों पाइपलाइन सेट प्राप्त हो सके। तो दोस्तों इस तरीके से किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अंतर्गत जो दोस्तों पाइपलाइन सेट है तो जो आवेदन हो रहा है सब्सिडी में वो आवेदन फॉर्म आप इस तरीके से घर बैठे फ्री में ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। हम किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।